हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल चार्ट टैरो। सभी की रीडिंग में हम ये देख रहे हैं कि आने वाले साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, कमिंग ईयर में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो हर चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा। जो अच्छा ना लगे उसको लेट को कर दे, जो अच्छा लगे उसको क्लेम करें। और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ओके, और या अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपके एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल सकें। ठीक है, चलिए पूछते हैं कार्ड से हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आने वाले साल में उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कमिंग ईयर में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसी रहने वाली है व्यूअर्स की लव लाइफ। ये दो पाइल्स आ गए हैं व्यूअर्स, इन दोनों में से कोई एक पाइल को ज़रूर सेलेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि दोनों पाइल आपको कॉल कर रहा है तो आप दोनों भी दे सकते हैं। हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए, तो आप और समय लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आने वाले साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, और कार्ड्स निकालेंगे थोड़ा। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले साल में। आने वाले साल में हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द सन। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से निकालते हैं। कार्ड्स बताइए आने वाले साल में पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आने वाले साल में पाइल 1 की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, 5 ऑफ कप्स, अपने आप कार्ड्स गिर रहे हैं आज। पेज ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ से भी निकालते हैं। पाइल 1 के लिए आने वाला साल उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, या उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है आने वाले साल में। पैशन, डिसेप्शन, फ्री योरसेल्फ एंड फ्लर्ट, ट्रू लव। कार्ड्स बताइए आने वाले साल में हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। हम कमिंग ईयर में व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। वी आर द वर्ल्ड। लव लाइफ कैसी रहने वाली है। गोइंग विद द फ्लो, पोस्टपोनमेंट। लव लाइफ कैसी रहने वाली है पाइल 1 की कमिंग ईयर में, आने वाले साल में। सप्रेशन,
ओके, सो फाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं मुझे? देखिए, आने वाले साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो कमिंग ईयर में मुझे दिखता है व्यूअर्स की आपकी तरफ बहुत सारे ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। कोई सामने से आपको अपना प्रपोज़ल दे सकता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। कोई सोलमेट आपको मिल सकता है आने वाले साल में, या कोई सोलमेट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है कमिंग ईयर में, ठीक है। पर इस समय में, आने वाले ईयर में, आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कोई बस एक व्यक्ति नहीं होगा, सामने से कई व्यक्ति आपको अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें से कोई एक आपका सोलमेट ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखती है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हो सकता है आप उनमें से किसी गलत ऑप्शन को आप चुन लें, ठीक है। किसी गलत ऑप्शन को आप चुन लें, जिस कारण से आप रिग्रेट में जाएं या रिग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ जो सोलमेट आपकी तरफ आ रहा है, वो तो एक सोलमेट की एनर्जी तो है ही है, बट इसके अलावा बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऑप्शंस आपको अप्रोच करेंगे, जिस कारण से आप कंफ्यूज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इस कन्फ्यूज़न के कारण आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिस कारण से आपको जो है फिर एक सैडनेस आपके अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है। और क्योंकि आप डिसीजन बहुत जल्दी में लेंगे या जल्दी में लेते हुए दिख रहे हैं, जो गलत साबित हो रहा है, आप सही ऑप्शन को चुन नहीं पा रहे हैं। आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, या आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं इन ऑप्शंस में से, कि आप किसी गलत ऑप्शन को हड़बड़ी में चुन ले रहे हैं, और जो आपके परेशानी का कारण बन जाता है, या आने वाले समय में आपकी परेशानी का कारण बन रहा है, ठीक है। कमिंग ईयर की बात कर रहे हैं हम। सो आप क्योंकि हड़बड़ी में फ़ैसला ले रहे हैं, तो आपको यही बोला जा रहा है कि हड़बड़ी में फ़ैसला मत लीजिए, ठीक है। हड़बड़ी में अगर आप चुनेंगे तो आप गलत चुनेंगे, और फिर आप अपने आप में बहुत अफ़सोस करेंगे। तो बेहतर है कि आप हड़बड़ी में ऑप्शन में से किसी को मत चुनिए, क्योंकि अगर आप चुन भी लेना जल्दबाज़ी में, तो आप खुद से ही वो रिश्ता तोड़ देंगे, ठीक है, या फिर वो रिश्ता टूट जाएगा, ओके। जो गलत ऑप्शन आपने ऑप्ट करा है, जिस गलत इंसान के साथ आप इंडल्ज हो गए हैं, वो रिश्ता टूटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और जब ये रिश्ता टूटेगा, तो फिर आप जो है क्लैरिटी में आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए है। और जब आप उस व्यक्ति को पहचान सही से पाएंगे कि इनमें से आपका सोलमेट कौन कौन है, तब आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है ना, आप आने वाले समय में अपने ट्रू सोलमेट को ही इग्नोर कर रहे हैं, ऑप्शंस होने के कारण, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन ले लेने के कारण फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप सैडनेस की एनर्जी में जा रहे हैं, ओके। सो गाइडेंस आपका यही है कि सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये आपके लिए ही आपके रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आप गलत चुनाव करते भी हैं, तो वो रिश्ता या तो आप खुद से ख़त्म कर रहे हैं, या सामने से ख़त्म हो रहा है, पर ये वो रिश्ता एंड ज़रूर होगा, जो भी गलत ऑप्शन आप चुनेंगे उस इंसान के साथ। और फिर अल्टीमेटली जब आप अपने सोलमेट को पहचानेंगे, तो अल्टीमेटली मुझे दिखता है कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, फिर उस रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, अपने सोलमेट के साथ अपने रिश्ते को जोड़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इधर जो कार्ड्स आए हैं, वो भी मुझे यही बताते हैं कि आपके नसीब में आने वाले साल में एक पैशनेट लव, एक ट्रू लव लिखा है, एक ट्रू सोलमेट लिखा है। बट क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस इतने होंगे ना, कि आप कन्फ्यूजन में गलत चुनाव करेंगे, और वो गलत इंसान आपको डिसीव कर सकता है, डिसेप्शन की एनर्जी है, आपको जो है आपके साथ छल कपट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। सो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ आ जाएं, तो अपने आप को फ्री कर लें उस रिश्ते से, आप खुद से फ्री कर लें, ठीक है। उस रिश्ते से आप खुद को फ्री करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि दोनों
डेक से कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि सामने से जो ट्रू लव भेज रहे हैं एंजल्स, एक बार में आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, बट सिग्नल सबसे बड़ा क्या है उसको पहचानने का, उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट लव महसूस कर पाएंगे आप, वही आपका ट्रू लव है। ठीक है, आप उस जो भी आपका सोलमेट है उसके साथ एक अलग जुनूनी प्यार आप महसूस कर पाएंगे। ओके, यस। इसके अलावा जो इधर कार्ड्स आए हैं ये मुझे यही बता रहे हैं कि कोई एक साइकिल जो है आपकी लव लाइफ में चलेगी। ठीक है, और उस साइकिल में आपको एक लेसन दिया जाएगा। ठीक है, उस लेसन को सीख के जब आप अपने सबक को, लेसन्स को सीख लेंगे तब आप इजीली आगे बढ़ पाएंगे। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगी कि जैसे मैंने बोला ना कि आप मुझे गलत ऑप्शन ऑप्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो रिग्रेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पे, कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं क्योंकि आप गलत फ़ैसला ले रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कोई फ़ैसला को बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं। आप हो सकता है कि गलत इंसान के साथ जाने के बाद आप अपने सोलमेट को अप्रोच करने में बहुत समय लगाएं। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखता है। ठीक है, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस निकालते व्यूअर्स। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ को लेके। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, ट्रू लव तो आपकी लाइफ में लिखा है, रोमांस ऑफ अ लव टाइम रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम आपके नसीब में लिखा है, और आपको पहचानना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ऑप्शंस में उलझिए मत व्यूअर। गाइडेंस एम्परर। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस आया है एम्परर का। एम्परर बोलता है ना कि आपको अपने लॉजिक को और अपने दिल को, दोनों को एक बैलेंस अप्रोच में यूज़ करके चुनाव करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी जब आप दोनों दिल दिमाग को बैलेंस आउट करके फैसला लें। एक सही तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से सोच समझ के फ़ैसला लें, हड़बड़ी में फ़ैसला ना लें। क्योंकि आप, मुझे दिखता है कि जो गड़बड़ आपसे हो रही है वो जल्दबाजी में हो रही है। आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, बहुत जल्दबाजी में इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है। अपने लॉजिक और अपने इमोशंस, अपने इंट्यूशन, दोनों की आवाज़ सुन के एक बैलेंस अप्रोच के साथ ही डिसीजन लेना है। ओके, द एम्परर, प्रिंस ऑफ विंटर, 6 ऑफ विंटर और द हर्मिट। ये अगेन मुझे यही बात करता है कि जब आप दिल दिमाग को बैलेंस आउट करके फ़ैसला लेंगे, ठीक है, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है अगर आप किसी सिर्फ एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करके फ़ैसला लें तो आप गलत फ़ैसला ले लें। ठीक है, यस। तो आप बैलेंस आउट करके फ़ैसला लें, और जब आप बैलेंस आउट करके फ़ैसला लेंगे तो आप पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आपको ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद में बैठ के चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा इंसान है जिसके साथ आप एक एक डीप कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, या एक पैशनेट कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हैं, और इस कंफ्यूजन में आप खुद की मदद खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डीपर लेवल पे अपने आप से बात करके चीज़ों को समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो उसमें क्या आपने गलत करा, या फिर क्या आपने सीखा उससे, और फिर आगे आप उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हैं।
ठीक है। अपने सोलमेट के साथ रिलेशन जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा चलेगा, ओके। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये कंडीशन आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेके आएगी, ऐसा दिखता है मुझे। हो सकता है आने वाले समय में आप अपनी जगह चेंज करें, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस जगह को चेंज करें, या जब आपको रियलाइजेशन हो जाए कि आपका ट्रू लव कौन है तो आप खुद से आगे बढ़ के उनसे मिलें या मिलने जाएं, ठीक है। आप दोनों के बीच हो सकता है शुरू में दोस्ती रहे और फिर आपके किसी और को चुनने के कारण चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाएं, बट बाद में आप खुद से आगे से अप्रोच भी कर सकते हैं उस व्यक्ति को, खुद से आगे से मिलने भी जा सकते हैं उस व्यक्ति से। बट ये तो है कि जब आप समझ पाएंगे चीज़ों को तो अपने पास्ट को भूल के आप अपने सोलमेट के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव स्टार्ट के लिए। और अगर ऐसा आप करते हैं ना व्यूअर्स, तो एक पॉजिटिव स्टार्ट ज़रूर क्रिएट होगा आपकी लव लाइफ में आपके सोलमेट के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग हुई है 2 ऑफ कप से, एंड हुआ है द सन पे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो और भी कार्ड्स आए हैं, तो ये मुझे यही बता रहे हैं कि अगर आप समझ पाएँ, अपने लेसन्स को सीख पाएँ, तो आगे से बढ़कर आप अपने पर्सन को अगर चाहते हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं, या आप अप्रोच करेंगे और फिर आप दोनों चीज़ों को बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आप, लेकिन मेहनत थोड़ा ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, आपको इस रिश्ते में आपके सोलमेट के साथ ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा, ओके। तभी ये सन क्रिएट होगा तो ज़रूर, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिखाना होगा, अपना डेडिकेशन दिखाना होगा आपके सोलमेट के लिए, ठीक है व्यूअर्स। सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो, मैच करा या मैच करे आगे तो ज़रूर बताएं, इस वीडियो पे आके कमेंट ज़रूर करें कितना % रेजोनेट हुआ आपसे। और या अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। आज की रीडिंग में पाइल 1 इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पाइल 2, चलिए पाइल 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं पाइल 2 के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है उनके रिलेशन के लिए। ओके, पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आने वाले साल में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। कमिंग ईयर में इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए कमिंग ईयर में इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ज़रूर जो भी रीडिंग्स है एग्जैक्ट हमें बताएं, जो भी एनर्जी है एग्जैक्ट हमें बताइए। ओके ओके, 9 ऑफ कप्स, कैसा रहने वाला है आने वाला साल व्यूअर्स के लव रिलेशन के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, एस ऑफ पेंटिकल, कार्ड बताइए 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है पाइल 2 के लिए, आने वाला साल उनके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, और सॉर्ड क्यों आया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में क्यों आया है।
सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, कार्ड्स बताइए पाइल 2 के लिए आने वाले साल में इनका लव रिलेशन, लव लाइफ कैसा रहने वाला है, लव लाइफ इनकी कैसी रहने वाली है, लव रिलेशन, सक्सेस, ये और क्या कार्ड निकालूँ, अब ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी एक कार्ड और निकालने का मन बोल रहा है, इंट्यूशन बोल रही है कि एक और कार्ड चाहिए है, एक और, ओके ओके ओके, जो निकल गया, कंट्रोल एंड कंडीशनिंग। ओके व्यूवर्स, तो पाइल 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आने वाले साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सॉरी, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, आने वाले साल में शुरुआत में एनर्जी जो है थोड़ी डामाडोल है, शुरुआत बहुत अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। शुरुआत में जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, वो इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हैं जो आपके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। आपके जो भी लव इंटरेस्ट है ना, वो कुछ ऐसा इम्पल्सिव एक्शन ले ले जो आपको चीटेड महसूस करवाएं, आपको बिट्रेल महसूस करवाएं, ठीक है, छला हुआ महसूस करवाएं, उनके कुछ डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। बट दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे जो है 9 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि ये सिचुएशन जो है कुछ समय बाद इम्प्रूव ज़रूर होगी, ठीक है। जिस भी कारण से आपके पर्सन ने इम्पल्सिवली कुछ ऐसा कर दिया जो आपके साथ गलत हो गया, ठीक है, आपके टूवर्ड्स वो चीज़ गलत हो गई, तो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी, उस चीज़ में जस्टिस होगा, उस चीज़ में आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सन, देखिए मुझे ऐसा लगता ना कि वो किसी चीज़ में कंफ्यूज होके आप कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिसमें आपको छला हुआ महसूस हो, जिसमें आपको चीटेड महसूस हो, बट अगेन थोड़े समय बाद आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आपके साथ जो भी छल कपट होगा आपके पार्टनर की तरफ से, उसका न्याय आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसका भुगतान आपके साथ, मतलब उसका भुगतान वो व्यक्ति करेगा, ठीक है, आपको जस्टिस देने के लिए, आपको न्याय देने के लिए, ठीक है। यस, जो ये चीज़ आपको एक हैप्पीनेस देगी, एक सेटिस्फैक्शन देगी, एक फुलफिलमेंट देगी कि चलो शुरुआत में जो भी हुआ, बट अब ये पर्सन जो है मुझे जस्टिस देना चाहता है, मुझे न्याय देना चाहता है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ वो देना चाहता है। इस चीज़ की खुशी आपको होगी, ठीक है, बिकॉज़ ये पर्सन ये कदम उलझन में उठाएगा, बट बाद में समझ पाएगा कि इसकी गलती कहाँ थी, तो रियलाइज़ होगा कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे आपको कुछ अच्छा ऑफ़र करना चाहिए, ना कि आपको चीट करना चाहिए, ठीक है। सो फिर मुझे दिखता है कि देन आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। देन जो भी बाउंड्रीज़ बनाई होगी आपको लेके, या जो भी एक आपके बीच डिस्टेंस आ गया होगा इस कंडीशन के कारण, शुरुआत में जो डिस्टेंस आया होगा वो डिस्टेंस आपका, वो बाउंड्री आपकी हटेगी, वो डिस्टेंस कम होगा आप दोनों के बीच, ठीक है। और एक लविंग एनर्जी क्रिएट होना शुरू होगी, ठीक है, जहाँ पे वो पर्सन आप सामने से हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, सामने से आपको अप्रोच करे, आपको एक्सप्रेस करे, ठीक है, ऐसा दिखता है। एंड लास्टली जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल एंड हायरोफेंट, जो दिखाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ये पर्सन ज़रूर से आपको कोई ठोस कमिटमेंट दे सकता है, ठोस ऑफ़र दे सकता है, क्योंकि लास्ट तक ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा आपके रिश्ते को लेके, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएगा आपके रिश्ते को लेके, और एक ऑफिशियल कमिटमेंट में ज़रूर जाना चाहेगा ये व्यक्ति आपके साथ, ठीक है। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है, पर समय के साथ जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, बीत रहा है, अल्टीमेटली ये श्योर हो गया है कि इस इंसान को स्टेबिलिटी आपके साथ ही चाहिए है, ठीक है।
एंड पहला ही कार्ड यहाँ से हमारा आया था सक्सेस का, जो मुझे दिखाता है कि आने वाले साल में आपको अपने लव लाइफ में सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन के कारण जो दिक्कत क्रिएट हो रही है ना, जो कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपके पर्सन का, जिस कारण से वो कुछ गड़बड़ कर दे शुरुआत में, वो मेंटल ट्रैप, वो मेंटल होता है ना, एक बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी अपने सबसे दिल के करीब जो होता है उसी के साथ गलत कर देता है। तो ये जो इसकी मेंटालिटी है ना, ये टूट जाएगी, ये जो इसकी कंडीशनिंग है ना, यही टूट जाएगी, ठीक है। और इस इंसान में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन। और आपके रिश्ते को तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये अपनी दिमागी बंधनों को तोड़ के आपको कमिटमेंट देगा, अपने ये दिमागी छल कपट से दूर होके, दिमागी जो बोलते हैं ना कमी है इसके अंदर, अपने कंडीशनिंग के अनुसार इसकी हो सकता है परवरिश या कंडीशनिंग, घर का माहौल या जो भी है, जहाँ पे भी ये पला बड़ा है, या लड़की लड़का जो भी आप देख लीजिएगा, आसपास का माहौल ही ऐसा है कि इसके अंदर छल कपट आ गया है। अपने कंडीशंस को लेके डर के कुछ ऐसा एक्शन ले लेना, आपके बारे में ना सोचना, ठीक है, इम्पल्सिव एक्शन ले लेना, तो ये सब भ्रम टूटेगा इसका, और इसका कंट्रोलिंग नेचर ख़त्म होगा, ये इस चीज़ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये छल कपट कर सकता है आपके साथ, हो सकता है इसके नेचर में, और अल्टीमेटली आपके रिश्ते में सक्सेस आएगी, क्योंकि ये लास्ट तक, साल के लास्ट तक ये खुद ही आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अपनी तरफ से आगे से बढ़ के देगा। और वो कमिटमेंट शादी भी हो सकती है, ठीक है, वो कमिटमेंट शादी भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। चलिए यहाँ से निकालते हैं कार्ड, बताइए पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल इनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल लव लाइफ में कैसा रहेगा। रिकन्सिलिएशन, अगर शुरुआत में इनके छल कपट के कारण अगर दूरियां आ जाती हैं, तो भी लास्ट तक, कुछ समय बाद ही इस चीज़ों को समझने लगेंगे, है ना, और लास्ट तक आपके लिए एक स्टैंड लेना, एक स्टेबिलिटी देना, आपको एक स्टेबल ऑफर देना, कमिटमेंट देना, ये खुद से आगे से बढ़ के देगा ये इंसान, क्योंकि ये खुद से रिकन्सिलिएशन चाहेगा। अब दोनों दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है, दोबारा ही आपकी लाइफ में आएगा। थोड़े समय का हो सकता है गैप आए, कुछ टाइम का ही आएगा, और ये फिर सामने से एफर्ट करेगा आपको इम्प्रेस करने का, आपको स्टेबिलिटी देने का, आपको कमिटमेंट देने का, आपको खुश करने का, ठीक है। बट आपके लिए एडवाइस है कि आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, ना कि सिर्फ अपने पर्सन। यहाँ पे भी इंगेजमेंट का कार्ड आया, जो मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे साल के एंड तक मैरिज हो सकता है, मैरिज या ऑफिशियल कमिटमेंट आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है, ठीक है व्यूअर्स। देखिए, हो सकता है आपकी सोच, आप दोनों के सोच में डिफरेंस है, आप दोनों के कल्चर में डिफरेंस है, आप दोनों के रिलीजन में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ से मुझे कार्ड दिख रहा है रिलीजियस फैक्टर्स, जिस कारण से ये इंसान किसी और की बातों में आके आपको छल दे, या आपके साथ आपको बिट्रे कर दे शुरू में, है ना, छल कपट करे आपके साथ, बट एट द लास्ट वो आपकी वैल्यू समझ रहा है और सामने से बढ़ के एफर्ट ले रहा है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, आपके साथ इंडल्ज होना चाह रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाह रहा है, स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहा है, आपके साथ लाइफ देख रहा है, एंगेजमेंट, रिकन्सिलिएशन, ठीक है। बट आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको पहले खुद से प्यार करना सीखना है, ओके, क्योंकि आने वाला साल सिर्फ ये आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट इस पर्सन के अंदर बड़े बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि ये अपनी कंडीशनिंग को तोड़ेगा और आपका रिश्ता तो सक्सेसफुल हो ही रहा है। देखिए, ये तो कंफर्म है कि आपके रिश्ते में सक्सेस आएगी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो मुझे सक्सेस बता रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। तो या सक्सेस मिलेगी आपके रिश्ते को, स्टेबिलिटी आएगी, कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट, ये सब आ रहा है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये सब आपके रिश्ते में आ रहा है,
ठीक है पाइल 2। सो या आपको गाइडेंस दे दिया गया है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि आपके पर्सन को। ठीक है, कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। कार्ड्स बताइए पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ विंटर, 4 ऑफ ऑटम। ठीक है, सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप सैडनेस की एनर्जी में आते हैं तो खुद को हील कीजिए, लोगों से जुड़िए। जब भी आप ऐसी एनर्जी में आए जहाँ पे आप बहुत दुखी हों तो लोगों से जुड़िए, लोगों की मदद कीजिए। ठीक है, जिससे आप हील हो पाएंगे। और 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और लोगों की मदद ज़रूर करें। आगे से अपने अपने स्तर पे आप जितनी मदद कर सकते हैं लोगों की मदद करें। और एक मैसेज यहाँ पे ये भी है, मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको वाइजली मैनेज कीजिए। एक बैलेंस मेंटेन कीजिए कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं या कितना सेव कर रहे हैं, उसके बीच बैलेंस क्रिएट कीजिए। और जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं, जो आपसे भी परेशान लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। ठीक है, सो या पाइल 2 ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएं कितना % रेजोनेट हुआ आपसे। अगर आगे जाके हो तो भी ज़रूर आके बताएं इस वीडियो पे। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, फोन से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो या व्यूअर्स, आज की रीडिंग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।